नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील बर्नवाल ने गिरिडीह में विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीसी ऑफिस में बैठक कर भी सभी अधिकारियों को सुनाया फरमान। सरिया में आबकारी विभाग ने मारा छापा, अवैध शराब बरामद, एक की हुई गिरफ्तारी। जब्त सामग्री को लाया गया बरमसिया उत्पाद डिपो। पत्रकार एजाज अहमद पर हुए झूठे मुकदमे को लेकर प्रेस क्लब हुआ गंभीर। बैठक कर घटना पर जताया विरोध। डीसीएसपी को ज्ञापन सौंपने का लिया गया निर्णय। और कार्तिक उद्यापन को लेकर सीहोडी, पटेल नगर और अर्गा घाट से निकाली गई कलश यात्रा। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। 7 दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान। और अब खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल मंगलवार को मटरुखा समेत विभिन्न स्थानों पर सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। बताया गया कि ये इन दिनों झारखंड के दौरा पर है। इस क्रम में सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और यहां योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान ये जिले के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के साथ क्षेत्र में संचालित योजनाओं की स्थिति का जायजा लेने निकल रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर बर्नवाल सदर प्रखंड के मटरुखा में तालाब का निरीक्षण किए। उसके बाद अगदोनी खुर्द पंचायत पहुंचे। यहाँ पर हर घर नल योजना की जानकारी ली और कार्य का निरीक्षण भी किया। यहाँ स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से इन्होंने बात भी की। मौके पर मौजूद पीएचडी के अधिकारियों को कार्य में और बेहतरी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान संयुक्त सचिव ने पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक रहने को कहा। इन्होंने अधिकारियों को कहा कि कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अधिकारी लगातार योजनाओं की मॉनिटरिंग करें। इस दौरान डीडीसी शशिभूषण मेहरा, पीएचडी के कार्यपालक अभियंता एसडीपीओ अनिल सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद इन्होंने अधिकारियों के साथ डीसी ऑफिस में बैठक भी की। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर सरिया थाना इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब के खेप को बरामद किया है। बरामद शराब को मंगलवार को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। मौके से एक की गिरफ्तारी भी हुई। बताया गया कि सूचना मिली थी कि सरिया थाना के बाघा नाल में अवैध शराब के धंधे का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर उत्पाद विभाग के पुलिस सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह दलबल के साथ बाघा नाल पहुंचे और गजेंद्र तुरी के मकान में छापेमारी कर 11 पेटी शराब को बरामद किया। इन 11 कार्टून में 132 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस बाबत सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी में शराब के खेप के बरामद होने के बाद मकान मालिक गजेंद्र तुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति के बयान के आधार पर कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज कराया गया है। छापेमारी दल में गृह रक्षक सुखदेव प्रसाद यादव, रामवचन प्रसाद, नंदकिशोर द्विवेदी, नवल किशोर विश्वकर्मा, वरुण राय, नरसिंह प्रसाद तिवारी, सुरेंद्र राय शामिल थे। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गुप्त सूचना मिला कि सरिया थाना अंतर्गत बाघा नाल में अवैध विशेष शराब का कारोबार चल रहा है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार मौजूद बल के सहयोग से वहाँ छापामारी किया। बाघा नाल में गजेंद्र पुरी का ईटा और मिट्टी का अप्रैल का फूटा हुआ मकान में तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में 11 कार्टून में विदेशी शराब पाया गया, जो अरुणाचल प्रदेश के बिक्री के लिए लिखा गया है। मौजूद मकान मालिक गजेंद्र पुरी को गिरफ्तार किया। मौके वारदात से इनके साथी वहाँ से फरार पाए गए। इसमें मोती साहब, विकास यादव और अन्य लोग हैं। उसमें विशेष अनुसंधान एवं छापेमारी की जा रही है। आगे यह अभियान जारी रहेगा।
खिलाफ पचंबा थाना में हुए झूठे मुकदमे के विरोध में गिरिडीह के पत्रकार मंगलवार को गोलबंद हो गए हैं। पत्रकारों ने ऑनलाइन मीटिंग कर इसके खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। मकतपुर से प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने मीटिंग की अध्यक्षता की। बताया गया कि पत्रकार एजाज अहमद को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का गिरिडीह के पत्रकारों ने विरोध जताया है। बैठक का संचालन महासचिव अरविंद कुमार ने की। बैठक में शामिल पत्रकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। बैठक के दौरान सभी पत्रकारों ने एक स्वर में एजाज अहमद पर हुए झूठे मुकदमे का विरोध किया। साथ ही साथ 3 नवंबर को पत्रकारों का एक शिष्टमंडल उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में एक ज्ञापन सौंपेगा। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि एजाज अहमद की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ बगैर पूरे मामले की जांच के किसी भी पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि डाडियाडीह की रहने वाली रौनक प्रवीण ने पचंबा थाना में एक आवेदन देकर पत्रकार एजाज अहमद के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मुद्दे को लेकर पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने का विरोध किया गया। बैठक में पत्रकार प्रवीण राय, आलोक रंजन, सूरज सिन्हा, शाहिद रजा, अमरनाथ, सुरेश सिंह, श्रीकांत, अभिषेक सहाय, विजय चौरसिया, परमानंद वर्णवाल, संदीप वर्णवाल समेत कई पत्रकार मौजूद थे। पिछले दिनों न्यूज़ 18 के पत्रकार एजाज अहमद पर पचंबा थाना में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पीडीएस लाइसेंस धारियों ने जिनका विभिन्न अनियमितता पाए जाने पर जिनकी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, उन लोगों ने रंगदारी का आरोप लगाया और एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज इसी मामले को लेकर गिरिडीह प्रेस क्लब की एक बैठक हुई। संघ ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में हम लोग गिरिडीह के डीसी और एसपी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें ज्ञापन में मांग रहेगी कि निर्दोष न्यूज़ 18 के पत्रकार एजाज अहमद की गिरफ्तारी तब तक ना हो जब तक निष्पक्ष रूप से उसकी जांच ना हो जाए। और इसी में दूसरा मांग है हमारा कि जिन अधिकारियों ने एफआईआर कराने में साजिश रची है और जो लोग इस तरह का लाइसेंस, इस तरह का अवैध लाइसेंस को निर्गत करने में शामिल रहे हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध भी प्रशासन कार्रवाई सुनिश्चित करे। तीसरी हमारी मांग है कि जब कभी भी किसी पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज हो तो बिना जांच किए प्राथमिकी दर्ज न कराई जाए। कम से कम प्राथमिकी दर्ज करने के पहले उसकी जांच, उसकी सत्यता की परख कर ली जाए। न्यूज़ 18 के पत्रकार एजाज अहमद के खिलाफ पचंबा थाना में रंगदारी मांगने समेत अन्य दफाओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसका संज्ञान गिरिडीह प्रेस क्लब के पास भी आया। गिरिडीह प्रेस क्लब ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि पुलिस ने बगैर जांच पड़ताल किए ही प्राथमिकी दर्ज कर दी। पूरी तरह कहा जा सकता है कि झूठे मुकदमा में पत्रकार को फंसा दिया गया है। अब इस मामले को गिरिडीह प्रेस क्लब ने गंभीरता से लिया है और आज एक बैठक करके यह निर्णय लिया कि इस पूरे मामले से डीसी और एसपी को अवगत कराया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा कि पत्रकार को दोष मुक्त किया जाए। इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन चलाने को बाध्य होगी गिरिडीह प्रेस क्लब। और इस पूरे मामले से राज्य के जो वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको अवगत कराया जाएगा और मांग की जाएगी कि पत्रकार पर जो झूठा मुकदमा हुआ है उसे वापस लिया जाए। पटेल नगर में 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व एकादशी उद्यापन का अनुष्ठान को लेकर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 51 महिलाएं सर पर कलश रखकर उसी नदी तट पर गई और जल भरकर वापस अनुष्ठान स्थल पर पहुंची। बताया गया कि वृंदावन से आई प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी पूजा शास्त्री द्वारा भागवत कथा का
प्रवचन किया जाएगा। यह अनुष्ठान 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक चलेगा। 5 तारीख को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा और प्रतिदिन संध्या को 3 घंटे का प्रवचन का कार्यक्रम होगा। बताया गया कि CCL से सेवानिवृत्त प्रदीप दराद और उनकी माता सत्यभामा देवी द्वारा इनके निवास स्थान में यह अनुष्ठान आयोजित किया गया है। इस कलश यात्रा में डॉक्टर रितेश सिन्हा, योगेश प्रसाद सिन्हा, रंजना दराद, संजू रानी, दीप रंजन, हर्षवर्धन, राकेश दराद, आचार्य मुरारी पंडित, गुड्डू पांडे, विजय पांडे, दिलीप पासवान, गौतम सिंह, रंजीत सिंह, संदीप कुमार, धरनी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, हृदय सिन्हा, दिनेश दास, प्रभाकर आलोक सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। आज मेरे निवास स्थान पटेल नगर पर एकादशी उद्यापन का शुभारंभ हुआ। इसमें आज सुबह 9 बजे कलश यात्रा 51 महिलाओं के साथ पुराना पुल परिसर में नदी के पास जाके वहाँ से जल यात्रा के दौरान यहाँ वापस आए। यह कार्यक्रम 5 दिन चलेगा और संध्या शाम को 6 से 9 वृंदावन से आ रही हैं, हमारी आई भी हैं। साध्वी पूजा शास्त्री के द्वारा प्रवचन किया जाएगा, भागवत कथा होगा। आज संध्या 7 बजे से साध्वी पूजा के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रदीप दरार के घर में यज्ञमंडप बना हुआ है और यज्ञस्थल बना हुआ है। यहीं पर कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त श्रद्धालुगण आकर कथा का श्रवण करें और श्री भगवत कृपा का रसास्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। पटेल नगर में हमारी बड़ी माँ के द्वारा एकादशी उद्यापन किया जा रहा है। यहाँ प्रदीप कुमार दाराल जो है सो हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं के मकान से आज जो है सो कलश स्थापन का जो है सो पूजन कार्यक्रम किया गया। 7 बजे से जो है सो प्रवचन चालू होगा। आप सभी मित्रों से, परिवार संबंधी लोगों से नम्र निवेदन है कि आज से 5 तारीख तक समय पर आवें और जो है सो कथा प्रवचन का आनंद उठावें। अर्घाघाट में मंगलवार से 7 दिवसीय कार्तिक उद्यापन को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगर भ्रमण भी किया गया। अर्घाघाट से निकलकर यह यात्रा बरगंडा बकतपुर होते हुए फिर अर्घाघाट वापस लौट आई। इस क्रम में उसी नदी से कलश में जल भरकर 51 महिलाओं व युवतियां इस कलश यात्रा में शामिल हुई। बताया गया कि यह अनुष्ठान 7 नवंबर तक चलेगा। इस अनुष्ठान में मुख्य रूप से पंडित सुबोध कुमार उपाध्याय, वृंदावन पांडे, नीरज शास्त्री पूजा पाठ करेंगे। मौके पर मनोहर यादव, कौशल्या देवी, महेंद्र यादव, सुधा देवी, पिंकी देवी, अनिल यादव, कुमकुम देवी, करण यादव, ऋतिक यादव, अंकुश यादव आदि लोग उपस्थित थे। को बांधिए बाएं हाथ को। क्लास उठाए वही लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल तो गोपाल गौशाला मेला को लेकर मंगलवार की सुबह पचम्बा गौशाला परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में संजय दंगेश, प्रमोद अग्रवाल, दिनेश खेतान, प्रदीप अग्रवाल, मुकेश साहू समेत काफी संख्या में गौभक्त शामिल हुए। प्रभात फेरी गौवंश के साथ निकाली गई, जिसमें भक्तों की भीड़ भगवान कृष्ण के निशान भी लेकर साथ चल रही थी। गौशाला से निकलकर प्रभात फेरी पूरे पचम्बा इलाके का भ्रमण करते हुए वापस गौशाला पहुंचकर समाप्त हो गई। इस क्रम में गौ माता के जयकार भी खूब लगाए गए और भजनों पर गौभक्त झूमते नजर आए। इधर मेले के आयोजन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस बार कई परंपरागत जोखिम वाले खेलों के प्रदर्शन को लेकर
जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दिया है, जिसमें मौत का कुआं समेत कई और खेल शामिल है। पचम्बा श्री गोपाल गौशाला 125वां वार्षिक उत्सव का शुभारंभ आज से चालू हो जा रहा है, जिसमें आज हम लोगों ने पूरे गौशाला कमेटी ने निर्णय लिया है कि आज सुबह प्रभात फेरी निकाल कर इस मेले का आज से शुभारंभ किया जाए, जो कि आज सुबह हम लोग इस प्रांगण से गौशाला प्रांगण से 8 बजे सुबह हम लोग निकले, पचम्बा का पूरा भ्रमण करते हुए फिर गौशाला प्रांगण हम लोग पुनः वापस आए हैं। और आज शाम को जो हम लोगों का है विधिवत माननीय मंत्री झारखंड सरकार और सदर विधायक और गिरिडीह के सांसद के द्वारा मेला का विधिवत 5 बजे उद्घाटन होगा। और आप पूरे गिरिडीह के वासियों से मेरा निवेदन है कि वो मेला में आए, अपने पूरे फैमिली के साथ आए। हम लोगों ने अगले साल से भी अच्छा करने का प्रयास किया है, उसका आनंद ले और इस मेले का जो रौनक है उसमें आप लोगों 4 चांद लगाएं। धन्यवाद। सदर प्रखंड के महिसलुंडी में मंगलवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां स्थानीय समिति के द्वारा दुर्गा पूजा में बेहतर कार्य करने वाले वॉलंटियर्स और छठ पूजा में घाटों की साफ सफाई व अन्य व्यवस्था में लगे लोगों को सम्मानित किया गया। मौके पर सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह, महिसलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, अमरनाथ सिन्हा व अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले लोगों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। वहीं मौके पर एसडीपीओ व परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी कार्यक्रम बिना टीम वर्क व सामूहिक प्रयास के सफल नहीं हो सकता। जिस तरीके से लोगों ने बेहतर कार्य किया है, आगे भी उम्मीद है कि हर कार्यक्रम और हर त्योहार में इसी तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन का भी सहयोग करेंगे। जिनको आप वॉलंटियर्स कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और वो अटेंशन एक हमारा रहा उनके तरफ। तो इनका काम देखकर आउटस्टैंडिंग काम किया लड़कों ने, तो इनके कारण हमारा जो यहाँ जो दुर्गा पूजा जो कि गिरिडीह जिला का सबसे बड़ा पंडाल यहाँ था और सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा डिवोटीज यहाँ ही आए। यहाँ का मेला भी बहुत बड़ा था, तो हम लोगों के लिए था कि इसको कैसे संपन्न कराया जाए। हम लोग आपस में एक किया, यहाँ के जो दुर्गा पूजा कमेटी के लोग थे, यहाँ के जो मुखिया जी थे, तो कहें कि हम एक अच्छे जो डिसिप्लिन में जो अच्छे लड़के हैं उनको मैं वॉलंटियर्स में दूंगा। उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आदरणीय एसडीपीओ साहब अनिल सिंह साहब और जो भी गणमान्य हैं यहाँ उपस्थित मीडिया के लोग हैं, आप सभी ग्रामीण मेरे लिए आदरणीय हैं। ये सम्मान समारोह मुझे सूचना मिला कि मनाया जा रहा है और हमें भी आमंत्रित किया गया। इसके लिए हम इस समिति को, छठ पूजा समिति को, वो अपना अच्छाई या अच्छा काम करना जारी रखें। हमें उम्मीद है कि फिर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि आप समाज के लिए, देश के लिए और अपने लिए सदा अच्छा ही काम करें। धन्यवाद। गावा थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी भागीरथ यादव के पुत्र सीआरपीएफ के जवान संदीप कुमार के घर सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने घर में रखे अटैची से 80,000 रुपए नकदी व कांसा के बर्तन समेत 2 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना को दिए आवेदन में संदीप कुमार ने कहा कि वो सीआरपीएफ के जवान है और छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। वहीं उसका भाई मुकेश कुमार झारखंड पुलिस का जवान के रूप में गढ़वा में कार्यरत है। छठ पर्व को लेकर दोनों भाई घर आए हुए थे। सोमवार को सभी लोग पुराने घर में सोए थे।
जबकि परिवार के कुछ सदस्य तलैया गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उसके नए घर में लगे ताला तोड़कर घर में रखे 80,000 रुपए, नकदी, 2 लाख के जेवरात व कांसा के बर्तन की चोरी कर ली है। इस दौरान चोरों ने करीब 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। इधर इस घटना से गांव वालों में दहशत का माहौल है। उन्होंने गावा थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। सदर प्रखंड के अगदोनी कला पंचायत में मंगलवार को ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निरीक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों ने डीपीआर बनाने वाली टीम के साथ किया। इस दौरान टीम ने पुलिस लाइन के समीप सरैयाबाद चाणक का भी निरीक्षण किया। टीम ने यहां बंद पड़े प्लांट का भी जायजा लिया। इस दौरान पीएचडी कनीय अभियंता जितेंद्र भगत ने बताया कि बीते 2 वर्षों से जलापूर्ति योजना बंद है, क्योंकि जहां से पानी का उठाव किया जाता है वहां से जहरीली गैस का रिसाव होना शुरू हो गया था। अब नई सिरे से नई चाणक से पानी का उठाव किया जाएगा। बताया गया कि यहां से सभी मशीनों को भी बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पेयजल आपूर्ति योजना से लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। टीम आज डीपीआर तैयार करने यहां पहुंची है। मौके पर कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल, सहायक अभियंता विक्रम प्रसाद मंडल, स्थानीय मुखिया दिनेश यादव, मनोज शर्मा, प्रकाश यादव, महेश यादव आदि लोग मौके पर मौजूद थे। निरीक्षण किए हैं सर आज आके यहाँ पे, क्योंकि लगभग 2 साल से ये प्लांट बंद है। इस योजना के लिए हम लोगों ने जो जहाँ से पानी आएगा जल स्रोत लिया जाएगा, पानी का जो उठाव होगा इसकी चयन जो है देख करके पानी जहाँ पे डिस्चार्ज समुचित मात्रा में मिल सके वो हमारा सरैयाबाद चाणक से पानी मिलेगा, जिससे ये योजना सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी। तो वहीं इसका स्रोत लिए हैं सरैयाबाद चाणक, वहाँ से पाइपलाइन बिछा करके रॉ वाटर यहाँ लाएंगे और यहाँ फिल्टर करके इसका वितरण किया जाएगा। कब तक सर पानी मुहैया होगा? हम लोग को कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द हो जाए, इसकी कोशिश में सभी लोग लगे हुए हैं। हमारी टीम भी आए हुए हैं, हमारे कार्यपालक अभियंता भी आए हैं, हमारे सहायक अभियंता भी आए हुए हैं, हमारे जो दोनों पंचायत के मुखिया जी उप मुखिया जी लोग भी आए हुए हैं। सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोग को प्रयास से कोशिश है कि हम लोग जितना जल्दी से जल्द लोगों को पानी दे सकें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलजोरी के रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में खेमिया देवी, फुलकुमारी देवी, मिकुआ देवी, देवंती देवी, त्रिभुवन मोहली, दिनेश मोहली और शोभन मोहली शामिल हैं। बताया गया कि ये लोग अपने घर से साउंड बॉक्स लगाए हुए थे। छठ पूजा की समाप्ति हो जाने के बाद साउंड सिस्टम को उसका मालिक ले जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग आए और इन लोगों को गाली गलौज करने लगे। जब इन लोगों ने गाली देने से मना किया तो उन लोगों ने मारपीट कर दी, जिसमें ये लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मारपीट का आरोप त्रिभुवन यादव, मुकेश यादव, पंकज यादव, चंदर मोहली, दामोदर यादव, अरुण यादव, श्रीकांत यादव आदि पर लग रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद के झलकडीहा पंचायत भवन में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, पंचायत के मुखिया नुनुलाल मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य उषा सोरेन, पंचायत प्रतिनिधि मुंसू हाजदा, एमओ मुजफ्फर अली, बीपीओ सतीश कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉल पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन दिया। कार्यक्रम में बीडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कई योजनाओं का लाभ आवेदक को ऑन द स्पॉट दिया गया, जबकि कई आवेदन को प्रोसेस में डाला गया है। वहीं मुखिया नुनुलाल मुर्मू ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कार्यक्रम को बेहतर कार्यकर बताया। कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं।
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का द्वितीय फेज का आज पहला दिन झलकडीहा पंचायत में है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग इस शिविर के तहत विभिन्न योजनाओं का जानकारी दे रहे हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है। और खास करके जो पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं, बहुत सारे लोग विधवा वाला मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से नहीं दे पाता है। आज जैसे आपके सामने देखे 5 आदमी जमा किए, सब विधवा पेंशन के लिए था। इनका 100% सर्वजन पेंशन के हम लोग उसको आज ही स्वीकृत कर देंगे। दूसरा जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, वो किसानों का खेती के साथ साथ उसका आय में वृद्धि करने के लिए गाय का, बकरी का, सुअर पालन का, मुर्गी बतख का आवेदन लिया जाता है। इस आवेदन को हम लोग ग्राम सभा से पारित करके जो एसटी के हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनको 100% सब्सिडी के साथ मिलता है। जैसे अगर वो गाय पालन के लिए दिया तो उसको 2 गाय का लाभ मिलेगा, वो गाय अपना पाल सकते हैं। और फिर बतख मुर्गी जैसे है वो भी आप अपना पाल सकते हैं ताकि उसका इनकम में इजाफा हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना आवेदन है उतना आप दे सकते हैं। हम लोग सब ग्राम सभा से पारित करा के भेज देंगे। और जो एसटी से परे हैं, अन्य कैटेगरी के लोग हैं, उनको पशुपालन विभाग के द्वारा ये लाभ दिया जाता है, जिसको 75% लाभ सरकार देती है, 25% लाभुक को देना होता है। तो मेरा ये अपील है इस क्षेत्र के लोगों से कि इस योजना का खास करके लाभ उठाएं। कि हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में लोग अपने घर के साथ साथ खेती के साथ साथ पशु पालते हैं। तो आपको पशु का लाभ मिलेगा तो उसका आपका आगे इनकम में इजाफा होगा। और यदि उनको उस पशु पालने के लिए घर की कमी पड़ती है तो उसको मनरेगा के तहत भविष्य में उसको शेड का भी लाभ सरकार देती है। नेताजी चौक से लेकर पचम्बा तक मंगलवार को काफी देर तक पूरी तरह से जाम रहा। जाम की वजह से राहगीरों को भारी परेशानी हुई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को जाम को कंट्रोल करने में खास मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति यह थी कि गाड़ियां काफी देर तक अपने स्थान से सरक भी नहीं पा रही थी। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि गौशाला मेला को लेकर पचम्बा में प्रभात फेरी निकाली गई थी। इस वजह से गाड़ियों को इधर ही रोक दिया गया था। वहीं टोल टैक्स से भी गाड़ियों को बारी बारी से छोड़ा जा रहा था। इस वजह से ट्रक बीच रोड में फंसी और जाम लग गया। बताया गया कि छठ के बाद काफी संख्या में लोग अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे, जिससे सड़क पर वाहनों का ज्यादा दबाव था। इसी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हुई। आज सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक गौशाला मेला का आज उद्घाटन होने वाला है। और गौशाला की जो कमेटी है, आज प्रभात फेरी का एक उनका सुबह में कार्यक्रम था, जो कि 8 से लेकर 9:30 बजे तक उनका कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रभात फेरी को लेकर के सुबह से ही हमको जो ट्रकें 9 बजे तक चलती हैं उनको हमको बंद कराना पड़ा। और बंद कराना पड़ा, टोल टैक्स में बहुत सारी ट्रकें खड़ी थी जिन्हें हमको साथ ही छोड़ना भी था। तो उनको मैंने 9:30 से 10 बजे तक निकलने का निर्देश दिया था। और कुछ ट्रक जो खड़ी थी ट्रक वो निकल रही थी। और साथ ही कल छठ का त्यौहार था और त्यौहार की समाप्ति हुई। लोग अपने अपने जो घर गए हुए थे, अपने ड्यूटी पर जो लौट रहे थे, जो कि ये आपका जो गिरिडीह शहर है, इधर से होकर देवघर जाती है, लोग देवघर से रांची जाते हैं। साथ ही कोडरमा रोड से भी जुड़ा हुआ है, टुंडी रोड से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये एक जो नेताजी चौक है, चारों रोड मिलती है। तो कुछ ट्रक के कारण तो जाम लगी ही थी और साथ ही आने जाने वालों की भी 4 पहिया वाहनों की तादाद, 2 पहिया वाहनों की तादाद काफ़ी संख्या बढ़ने के कारण जाम लगी थी, जिससे हम लोग ने धीरे धीरे लगभग 40 मिनट 45 मिनट में सबको रोड क्लियर कर दिया गया। तो जाम का मुख्य कारण है आज पचम्बा में प्रभात फेरी लगी थी। ट्रकों को समय से पहले हमको रोकना पड़ा था। साथ ही जो छठ त्यौहार मना के काफ़ी संख्या में लोग अपने 4 पहिया 2 पहिया वाहनों से जा रहे थे। तो जाम का कारण है वाहनों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिन्हें धीरे धीरे कर
सबको निकाला गया। किसान मंच के जिला कार्य समिति की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। यहाँ किसान मोर्चा सभा के माध्यम से गठित हो रहे मोर्चा कमेटी की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि तीसरी अंचलाध्यक्ष दासो मुर्मू ने विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर संगठनिक कार्य किया है। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सियासी दलों ने किसानों को राजनैतिक दल, धर्म और जाति में बांटकर सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के माध्यम से किसानों का जमकर आर्थिक दोहन व शोषण किया है। इसके वक्त का पुकार है, इसलिए किसान अब पार्टी, जाति व धर्म के नाम पर विभाजित नहीं हो और सभी किसान मंच के बैनर तले गोलबंद होकर किसान मोर्चा सभा के माध्यम से मजबूत मोर्चा कमेटी के गठन में अपना अहम भूमिका निभाए, ताकि किसान लोकतांत्रिक तरीके से लड़के अपने जमीन से संबंधित खतियान बिना घूस के ले सके, बिना घूस के अपने जमीन का ऑनलाइन करा सके, बिना घूस के किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ अपने दम पर ले सके। कार्य समिति की इस बैठक में उपाध्यक्ष श्यामू बास्की, सचिव विजय कुमार, कार्य समिति सदस्य दासो मुर्मू, नबी अंसारी, छत्रधारी सिंह, संतोष बास्के, ब्रह्मदेव राय, सरयू हांसदा, हेमलाल सिंह, वासुदेव मराठी, दीपचंद्र यादव, पूरन सिंह, अर्जुन पंडित, दिलीप कुमार, गुलाम मियां, मोहम्मद तैयब आदि लोग उपस्थित रहे। आज किसान मंच के कार्य समिति सदस्यों की बैठक है और हम लोगों ने जनाधिकार यात्रा के तहत गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट में यह पारित कर दिया है कि जिसके पास खतियान होगा उसी को नियोजन नीति का लाभ मिलेगा, क्योंकि गांव के अधिकांश लोगों के पास खतियान नहीं है और खतियान में काफ़ी घूस लिया जाता था। हालांकि हम लोगों के आंदोलन के बाद अब थोड़ा सा तो भय अवश्य व्याप्त हुआ है कि जब लोग जानता है कि नहीं किसान मंच के आदमी है तो घूस मांगने का साहस नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग गांव में जाके एकजुट कर रहे हैं और किसान सभा के माध्यम से किसान मंच का मोर्चा कमेटी गठित। खतियान यदि नहीं रहेगा तो लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों का बैठक है। पचंबा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी गायत्री देवी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि युगल दास की पत्नी गायत्री देवी करीब 15 साल पहले कुछ जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ था। बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा इसकी जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़कर ईंट को चुराया जा रहा था। घटना की जानकारी जब इसे हुई तो ये मौके पर पहुंचकर पूछताछ की, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मारपीट का आरोप रामचंद्र दास व इसके परिवार के अन्य लोगों पर लग रहा है। बताया गया कि मारपीट के क्रम में इसके कान की बाली भी छीन ली गई। पीटटाट थाना क्षेत्र के करणपुरा निवासी दिनेश तुरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह छठ का प्रसाद देने मोटरसाइकिल से मुकंदो गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान नारायणपुर के पास एक 4 पहिया वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे यह काफी दूर जा गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में आसपास के ग्रामीणों ने इसे एक निजी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से चिकित्सकों ने इसे तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन गिरिडीह लाने के दौरान इसके रास्ते में मौत हो गई, जिसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बक्सीडीह में वार्ड नंबर 19 और 20 के लिए संयुक्त रूप से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी
ग्रामीणों को दी गई। मौके पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों ने आवेदन दिया, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन भी किया गया। बताया गया कि अंचल के स्टॉल में लगभग 32 आवेदन जनता के द्वारा दिया गया है, जिसमें 11 आवेदन वृद्धा पेंशन और राजस्व से संबंधित 17 आवेदन शिविर में जमा कराए गए। वहीं 4 आवेदन मोटेशन एवं सुधार के लिए दिया गया। शिविर में जेएमएम उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी ने ग्रामीणों की काफी मदद की। शिविर में नगर निगम के अधिकारियों, प्रखंड व अंचल के अधिकारियों समेत बक्सेरी के अजित कुमार सिन्हा, सुखदेव दास, ज्योति सोरेन, अभय प्रकाश सिन्हा एवं वार्ड नंबर 20 की वार्ड पार्षद रामचंद्र दास आदि उपस्थित रहे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम का आज दूसरे चरण का आरंभ हुआ है और इसमें 19 नंबर और 20 नंबर वार्ड के जो भी समस्याएं थी उसमें सब लोग अपना अपना आवेदन दिए और इस पर त्वरित कार्रवाई चल रही है। सरकार की योजना का लाभ ग्रामीणों को लेने में सक्षम है और यहाँ पे तमाम जिला प्रशासन के लोग भी सुचारू रूप से अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। लोग अपना वार्ड पार्षद है, वार्ड सदस्य जो भी हैं वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं योजनाओं का लाभ लेने के लिए। योजना चल रही है, सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम है उसके तहत आज गिरिडीह शहर के नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 20 में आपके योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के तहत आज कैंप लगाया गया। यह कैंप में वार्ड नंबर 20 के लगभग सारे जनता ने लगभग उपस्थित हुए और लोगों ने अपना अपना समस्या जो भी है, लाल कार्ड है, इंदिरा आवास है, पेंशन है, योजना है और सारा लाडली योजना है, आपका सावित्री बाई फुले योजना है, सारा चीज़ को लेकर लोगों ने अपना अपना आवेदन दिया और लगभग आज का जो वार्ड नंबर 20 का जो आपका जो कैंप कार्यक्रम है पूर्ण रूप से सफल रहा। बरमसिया स्थित शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति की ओर से मंगलवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। छठ पूजा के सफल आयोजन के बाद यह भंडार आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर नदी में सूर्य भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि सभी श्रद्धालुओं के लिए एक भंडारे का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में यह भंडारा आयोजित किया गया। इस भंडारे में मुख्य रूप से डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत कई खासों आम ने प्रसाद प्राप्त किए। यहाँ इस आयोजन की सफलता में संजीत कुमार सिंह, रंजीत सिंह, संजीत कुमार पप्पू, राकेश कुमार सिंह, महेश कुमार सिन्हा, सुधीर सिन्हा, कन्हैया, दीपक, सोनू, विवेक, विक्रम, विजय गुप्ता, अमित, चंदन, गौरव, आशुतोष, विकास सिन्हा और सभी शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति के सदस्य लगे हुए थे। शिव शक्ति घाट का 25वां वर्षगांठ मनाया गया। इस बार छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और हजारों की भीड़ इस घाट पर आती है। सबसे बड़ी विशेषता जो इस घाट की रही, एक तो पुल का निर्माण किया जाता है जो देखने लायक होता है और दूसरा जलीय सूर्य मंदिर का भी स्थापना नदी में किया गया, घाट पर किया गया। यह भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा और रात में जो लाइटिंग की व्यवस्था थी उसको देखने के लिए शहर के हजारों लोग शहर से और उमड़ पड़े। और छठ पूजा के उपरांत आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इसी भंडारे में भी हजारों लोगों ने और प्रसाद पाया और अभी भंडारा हमारा चल ही रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि और भी इससे भी ज़्यादा भव्य रूप में और छठ पूजा यहाँ मनाया जाएगा। मैं घाट के समिति को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था की। छठ समापन के बाद आज शिव शक्ति घाट में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलके भंडारे का आयोजन किया गया और जिसमें पूरे इस इलाके के लोगों ने भंडारे में अपना सहयोग भी दिया और सभी ने आज भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सभी बहुत खुश हैं कि ये भंडारे का प्रसाद हम लोग पाके बहुत शुभ भगवान का प्रसाद मिल गया, इसके लिए सभी आह्लादित हैं, खुशी हैं। और हर साल हम लोग जो है इसी तरह से छठ पूजा और
उत्साह से मनाएंगे, इसका हम सबों ने प्रण लिया। समिति इस वर्ष अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर हम लोगों ने नदी में सूर्य मंदिर का भी सूर्य की भी प्रतिमा की स्थापना की थी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर भंडारा का एक रखे हैं प्रोग्राम, जिसके तहत सभी श्रद्धालुओं के साथ को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गांवा पंचायत भवन में मंगलवार को भाजपा के गांवा व मांडा मंडल के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता गांवा भाजपा मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद व संचालन विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि कई क्षेत्र में कई माह से ढिबरा, बालू, पत्थर व मनरेगा बंद हो जाने से यहाँ के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ कृषि क्षेत्र के हजारों लोग ढिबरा पर आश्रित है, जिसे लेकर क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया, जिसे लेकर 11 नवंबर को गांवा प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। गांवा प्रखंड में माइका बंद हो जाने से कई लोगों के साथ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं सैकड़ों लोग पलायन हो रहे हैं। बैठक के दौरान सभी पंचायतों के अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई कि अपने अपने पंचायत से अधिक कार्यकर्ता को कार्यक्रम में लेकर पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। मौके पर प्रहलाद सिंह, राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस यादव, शैलेंद्र सिंह, राजकुमार यादव, अनिरुद्ध यादव, दिलीप वर्णवाल, रेखा शर्मा, सुनीता देवी, पवन सिंह, विशाल पांडे समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील बर्नवाल ने गिरिडीह में विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीसी ऑफिस में बैठक कर भी सभी अधिकारियों को सुनाया फरमान। सरिया में आबकारी विभाग ने मारा छापा, अवैध शराब बरामद, एक की हुई गिरफ्तारी। जब्त सामग्री को लाया गया बरमसिया उत्पाद डिपो। पत्रकार एजाज अहमद पर हुए झूठे मुकदमे को लेकर प्रेस क्लब हुआ गंभीर। बैठक कर घटना पर जताया विरोध। डीसीएसपी को ज्ञापन सौंपने का लिया गया निर्णय। और कार्तिक उद्यापन को लेकर सीहोडी, पटेल नगर और अर्गा घाट से निकाली गई कलश यात्रा। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। 7 दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान।